Good morning, students. In this video, we will discuss the figure of speech. Its other name is literary device. Figures of speech or figure of speech, literary device. In Hindi, it is called अलंकार. हिंदी में इसका नाम है अलंकार. इन इंग्लिश इट इज फिगर ऑफ स्पीच. FIGURE ऑफ SPEECH. तो फिगर ऑफ स्पीच इसका एक नाम और है, दैट इज कॉल्ड लिटरेरी डिवाइस. LITERARY लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच. इन हिंदी इट इज कॉल्ड अलंकार. तो अलंकार का मतलब ही है आभूषण, मतलब डेकोरेट करना. किसी को डेकोरेट करना होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अलंकार करते हैं. वी डेकोरेट दैट. दैट्स वाई हियर दिस फिगर ऑफ स्पीच इज द डेकोरेशन ऑफ लैंग्वेज. इट इज जस्ट लाइक ए ज्वेलरी. आभूषण, जैसे व्यक्ति का शरीर आभूषण पहनने से खूबसूरत मालूम पड़ता है, ठीक उसी तरह से फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस या अलंकार का यूज करने से भाषा, लैंग्वेज वो बहुत खूबसूरत हो जाती है. लैंग्वेज बिकम्स इम्प्रेसिव, प्रभावी. दैट बिकम्स इम्प्रेसिव. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज का क्वालिटी है आपको टू कन्वे थॉट्स. वॉट एवर यू आर इन नीड ऑफ, you have to convey that. For that you use language. And the impressive expression is called the first pillar of success. ये first pillar of success. What is that? Is impressive language. What is your style? What is your selection of word? What is your expressing technique? That all counts. So figure of speech is one of the most important factors in English literature, in English language. किसी भी भाषा में अलंकार का महत्व होता ही होता है, तो इंग्लिश में भी इसका महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है. एक्चुअली एग्जामिनेशन में आपको इसका डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं आता है. एग्जामिनेशन में आपको आता है कि सम सेंटेंसेज आर गिवन एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट विच इज द लिटरेरी डिवाइस used in this line. Which is the literary device used in this line? जो नीचे लाइन दिया गया है उसमें कौन लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो ये आपको शो करना होता है. तो ये शो आप कब करेंगे? when will you be able to find out that figure of speech used in the sentences? When you will understand the definition, understand the use, understand the each and every technique of finding out figures of speech or literary device. Literary device और figure of speech छांटने का, पहचानने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा. So my dear friends, in my video I will tell you the technique through which you will be able to find out the literary device. So next part is a decoration. What is this literary device? Suppose that someone asks you the definition. Someone comes and asks, what is the definition of this literary device or this figure of speech? You will have to answer. तो आपका आंसर होना चाहिए, literary device or figure of speech is a decoration of expression through language to convey the ordinary course of ideas to produce a greater effect. सामान्य बातचीत को ऐसी सजावट के साथ भाषा का यूज करके कहना है कि वो प्रभावकारी हो, प्रभावी हो आपके कहने का तरीका. सो वी यूज डेकोरेटिव लैंग्वेज, वी यूज फिगर ऑफ स्पीच to make our language impressive, to decorate our language. Why do we decorate our own self? हम अपने शरीर का डेकोरेशन करते हैं, गहना पहनते हैं, अलंकार पहनते हैं. क्यों? Because we have to decorate ourselves. Why? Because the person who is sitting before us will be impressed by us.
यही तो है सारा संसार में। आपको अपने आप को सेल करना है। सेल करना है मतलब अपने प्रोडक्ट से आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना है। If you are able to do that, then you are a good human being. You will be a successful person. So this is a decoration. So literary device is a decoration of expression. अभिव्यक्ति का यह एक आभूषण है, अलंकरण है, थ्रो लैंग्वेज, भाषा के द्वारा, टू कन्वे द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज, आम साधारण बातचीत को भी कन्वे करने के लिए, उसमें टू प्रोड्यूस, उसमें क्या हो प्रोड्यूस करें हम लोग, उत्पन्न करें, तो ग्रेटर इफेक्ट उस पर होना चाहिए, प्रभाव पैदा होगा लैंग्वेज में। इसके लिए हम लोग अलंकार का यूज करते हैं। इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच। तो सो व्हाट इज इट? इट इज एन ऑर्नामेंट ऑफ लैंग्वेज। सो लिटरेचर में लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच के विषय में समझने की बात यह है कि इट इज एन ऑर्नामेंट ऑफ लैंग्वेज। ऑर्नामेंट मीन्स गहना, आभूषण। तो फर्स्ट लगभग क्या श्योर ये 25 होते हैं आपको लिटरेरी डिवाइस, 25। तो 25 में से आपको कम से कम 5 ऐसा है जो आपको एग्जाम्स में आता है। 5, वैसे 25 की जानकारी आवश्यक है, वी विल डू दैट, बट एट लीस्ट 5 इज श्योर फॉर एग्जामिनेशन। सो उस 5 को हम लोग धीरे धीरे पढ़ जाएंगे। तो ये पहला है आपको सिमिली, SIMILE, ये सिमिली बोलेंगे उसको, सिमिली, SIMILE। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो आप बोलिएगा स्माइल, वो भी नहीं, तो सिमिली में अंत में ई होगा और SIMILE इसका प्रोनाउंसिएशन है सिमिली। तो ये सिमिली होता क्या है? ये फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला जो लिटरेरी डिवाइस है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है दैट इज सिमिली। ए सिमिली इज अ कंपैरिजन। वो क्या है? तो कंपैरिजन है, तुलना है। किसमें? बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 वस्तुओं को हम लोग तुलित करते हैं, तुलना करते हैं। ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दोनों 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। दोज 2 ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, वो दोनों 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, कंप्लीटली डिफरेंट, बट समथिंग इज इक्विवेलेंट इन बोथ। सो डिफरेंट काइंड्स का ये 2 ऑब्जेक्ट होता है। व्हेन विच हैव हाउएवर एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, 2 विपरीत, 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना हम लोग करते हैं जिसमें कम से कम एक गुण खास होना चाहिए जो दोनों में हो, कॉमन हो। तो सिमिली में क्या है? सिमिली का मतलब है कि वह जो वस्तु होगी जिसकी तुलना दूसरी वस्तु से करेंगे तो वह उस वस्तु से अलग होगी। 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं का, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। कंपेयरिंग किसका करेंगे? कंपेरिजन करेंगे 2 भिन्न भिन्न वस्तु का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, बट एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, कम से कम दोनों में एक पॉइंट तो कॉमन होगा ही। एट लीस्ट 1 पॉइंट इज कॉमन, इज है। तो ये एक पॉइंट जो होगा वो दोनों में होगा जो कॉमन होगा। कम से कम एक खूबी होगी जिसके आधार पर हम लोग कंपेयर करेंगे। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो बहुत बढ़िया गीत गाती है, तो हम लोग बोले कि वो लता मंगेशकर की तरह गाती है। सो वो लड़की लता मंगेशकर तो नहीं है, लता मंगेशकर बिल्कुल अलग, कितना ऊंचा पर्सनालिटी, और वो आम स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ती है या पढ़ता है, तो वो, लेकिन हमने कंपेयर किया। तो कंपेयर क्यों किया? क्योंकि सिंगिंग इसमें भी है पहले ही, दैट स्टूडेंट इज ओनली रीडिंग इन स्कूल नाउ एंड दैट लता मंगेशकर इज सो ग्रेट, बट वन क्वालिटी इज सिमिलर, दैट इज सिंगिंग क्वालिटी। तो ये गीत गाती है दोनों, लेकिन आवाज़ इसकी अच्छी है, तो मैंने तुलना कर दिया कि दैट गर्ल सिंग्स लाइक लता मंगेशकर। सो दिस इज कॉल्ड सिमिली। अब
इट इज यूज्ड इन वर्ड्स एज लाइक और एज और सो। इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है? तो देखिए, यह एज और लाइक के साथ पाया जाता है। तुलना करेंगे दो ऑब्जेक्ट का और दोनों की पहचान होगी कि उसमें एज और लाइक का यूज होगा। वह उसकी तरह है। तो उसकी तरह है कि इंग्लिश में, कोई इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एज और लाइक। तो दैट गर्ल इज एज लता मंगेशकर, दैट गर्ल इज लाइक लता मंगेशकर इन सिंगिंग। सो एज और लाइक का यूज होना चाहिए। ठीक है। तो ये शी इज लाइक अ रोज इन जून, वह कोई बहुत खूबसूरत है जो जून में खिला हुआ गुलाब है उसकी तरह वो मालूम पड़ती है। तो शी इज लाइक अ रोज इन जून, शी इज एज अ रोज इन जून। देखिए, ये लाइक और एज, ये शी का कंपैरिजन किया गया किससे, रोज से। और लाइक है, एज है, तो इसको बोलेंगे सिमिली। एज प्राउड एज ए पीकॉक, कोई बहुत प्राउड है तो बोलेंगे एज प्राउड एज पीकॉक, ये सिमिली। एज टफ एज लेदर, एज कूल एज ए कुकुम्बर, ये सब एज का यूज। एज गुड एज गोल्ड, एज सॉफ्ट एज सो एंड सो। मतलब ये एज और लाइक कहाँ जहाँ रहेगा और वह कंपैरिजन शो करेगा, निश्चित रूप से दैट विल शो ओनली कंपैरिजन। सो वेयर एवर कंपैरिजन इज फाउंड एंड the words are noted as like or as, we can say that it is simile। as और like वाला सेंटेंस मिलेगा तो उसको आंख मूंद के बोल देना है कि वो सिमिली है। क्लियर? अब इसके बाद वाला देखेंगे तो ये और क्लियर आपको समझ में आएगा। मेटाफर दीजिए। दूसरा है मेटाफर, METAPHOR, ये मेटाफर। तो सिमिली पढ़ लिए हम लोग, एज और लाइक से कंपैरिजन किया। दिस इज ऑल्सो सिमिली बट इट इज कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड सिमिली है मतलब यह निहित सिमिली है, मतलब ये डायरेक्ट कंपैरिजन में घुसा रहता है। जैसे द गर्ल इज लाइक अ रोज इन जून, ये लाइक अ रोज इन जून बोले तो सिमिली हुआ। द गर्ल इज अ रोज इन जून, यह भी सिमिली हुआ नहीं। अगर इसी सेंटेंस को बोलते हैं कि द गर्ल इज ए रोज इन जून, तो ये एज और लाइक तो इसमें नहीं है, लेकिन मीनिंग क्या है कि डायरेक्ट दैट गर्ल बिकम्स हियर ए रोज। सीधे कहे कि वह लड़की क्या है, गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल की तरह नहीं है, गुलाब के फूल की जैसी नहीं है, बल्कि गुलाब का फूल ही है। तो द गर्ल इज एज ए रोज, ये मेटाफर हुआ। तो मेटाफर और सिमिली का ये फ़र्क है, ये दोनों कंपैरिजन होता है टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। उसमें कोई क्वालिटी एक होती है जिसके कारण वो कंपेयर होता है, और एज और लाइक रहेगा दैट विल बी कॉल्ड सिमिली, और विदाउट एज और लाइक डायरेक्ट कंपैरिजन दैट इज कॉल्ड मेटाफर। सो द गर्ल इज लाइक अ रोज इन जून इज कॉल्ड सिमिली, द गर्ल इज एज ए रोज इन जून that is called simile। The girl is as like a rose in June, simile। The girl is a rose in June, metaphor। Without as or like this direct comparison, so this is called an implied simile। यह भी simile ही हुआ, लेकिन ये डायरेक्ट है, ये रोज में ही like और as घुस गया। The camel is the sheep of the desert। ये देखिए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल क्या है, तो शिप है, जहाज है, कहाँ का, तो रेगिस्तान का, डेजर्ट का। तो ये आपको मेटाफर का एग्जाम्पल हुआ। दिस इज कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल क्या है, तो शिप है, कहाँ का, तो डेजर्ट का। द कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ द डेजर्ट। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें कि द कैमल इज लाइक ए शिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड सिमिली। अगर इसी सेंटेंस को अगेन वी विल राइट इट, द कैमल इज एज ए शिप ऑफ द डेजर्ट, सो दिस इज ऑल्सो सिमिली। तो ये सिमिली से आप मेटाफर बना सकते हैं। एज और लाइक हटा के डायरेक्ट लिख दीजिए द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये हो गया मेटाफर। द कैमल इज एज ए शिप ऑफ द डेजर्ट,
सिमिली, द कैमल इज लाइक ए शीप ऑफ द डेजर्ट, ये सिमिली। तो एज और लाइक हटाए तो हो गया, डायरेक्ट लिखे तो दैट इज कॉल्ड मेटाफर, और जब भी व्हेनेवर दैट इज यूज्ड विथ लाइक और एज दैट इज कॉल्ड सिमिली। सो सिमिली कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटाफर, और मेटाफर कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू सिमिली। सिमिली से मेटाफर और मेटाफर से सिमिली ये हो सकता है, सिमिली से मेटाफर और ये मेटाफर से सिमिली भी हो सकता है। ये दोनों से दोनों बन जाएगा आपको, वाइस वर्सा। सिमिली मेटाफर में बदल सकते हैं और मेटाफर को आप सिमिली में बदल सकते हैं। सो वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। देखिए एक सेंटेंस, वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? वेराइटी, विविधता, चेंज। यहाँ वेराइटी का मतलब है चेंज, विविधता। वेराइटी इज द स्पाइस मतलब मसाला, जीवन का मसाला है। मसाला खाते हैं तो हम लोग क्या होता है कि टेस्टी हो जाता है फूड। तो ये वेराइटी अगर है लाइफ में, विभिन्नता है लाइफ में, विविधता है, तो समझिए कि मसाला है, जीवन चटक हो जाता है। हम लोग अच्छी तरह से स्वाद का एक्सपीरियंस करते हैं। तो स्पाइस है, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ये हो गया आपको मेटाफर। और वेराइटी इज लाइक ए स्पाइस ऑफ लाइफ, तो ये आपको हो गया सिमिली। अगर रहता वेराइटी इज एज ए स्पाइस ऑफ लाइफ तो अभी सिमिली। तो ये पहला आपको ये हो गया मेटाफर, बिना एज और लाइक के कंपैरिजन है। वेराइटी क्या है? स्पाइस है। अब ये तीसरा है और पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को समझना आसान है। ये आपको है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण, इनएनिमेट मतलब लाइफलेस थिंग्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशन मतलब भाववाचक विचार, भाव या निर्जीव वस्तुएं। जब हम लोग उनको आर स्पोकन एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, जब लाइफलेस थिंग को हम लोग लाइफ वाला थिंग के रूप में बिहेव करते हैं। व्हेन वी यूज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर एज inanimate objects and abstract notions are spoken as having life and intelligence. Whenever a lifeless thing or an abstract notion is used as human being, as living being, then that is called personification. जब नॉन लिविंग बींग को या भाववाचक संज्ञा को हम लोग लिविंग बींग की तरह, जीवित प्राणी की तरह उसको एक्सप्रेस करते हैं, तब कहिए कि दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन इज द यूज ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। मृत नॉन लिविंग बीइंग और भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नोशन, इसको जब हम लोग ये लाइफ वाला बिहेवियर शो करते हैं, इसको जीवित प्राणी की तरफ शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस, इट इज फाउंड व्हेन वी यूज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस एज ह्यूमन बींग्स, एज ए लिविंग बींग, then it is called personification and the thing concerned is personified। और जिस ऑब्जेक्ट का हम लोग वैसा कर देते हैं वो ऑब्जेक्ट पर्सोनिफाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेथ लेज हर आइसी हैंड्स इवन ऑन किंग्स। डेथ क्या है? ये एक भाववाचक है, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन हम कहें डेथ लेज हर आइसी हैंड्स, डेथ को हाथ होता है, ये किसी को नहीं पता, किसी ने देखा नहीं। तो डेथ लेज हर आइसी हैंड, लेकिन हाथ होता किसको है? तो लिविंग बींग को, आदमी को। तो डेथ लेज हर आइसी हैंड्स, डेथ में हमने हर में क्या किया? लेज हर आइसी हैंड्स, हमने हाथ का यूज कर दिया। तो डेथ को बना दिया हमने मानव, मानवीकरण कर दिया उसको। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया किसका? डेथ का। डेथ लेज हर आइसी हैंड्स, मौत के ठंडे हाथ, इवन ऑन किंग्स, राजा पर भी पड़ते हैं। मौत के ठंडे हाथ राजा पर भी पड़ते हैं, मतलब मौत राजा की भी होती है, यही है। तो डेथ लेज हर आइसी हैंड्स इवन ऑन किंग्स, डेथ हैज बीन पर्सोनिफाइड। डेथ में हमने
हैंड्स लगा दिया, जो लिविंग बीइंग में होता है हैंड्स, किसी भाववाचक में या नॉन लिविंग बीइंग में हैंड्स का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हैंड्स हमने लगा दिया डेथ को, कि मौत आती है, जैसे कोई जीवित प्राणी हो डेथ, तो वो आई और उसके हाथ है, वो हाथ जिस पर रखेगी वो मृत्यु हाथ, वो आदमी मर जाएगा, वह जीव मर जाएगा। तो डेथ लेज रखना, हर आई सी हैंड्स इवन ऑन किंग्स, हैंड्स का यूज होने से डेथ पर्सोनिफाइड हो गया। सो इन दिस लाइन द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज पर्सोनिफिकेशन। नाउ ऑटम वॉक्स इन आवर फील्ड। ऑटम क्या है? सीजन का नाम है। ये अब लिखा कि वॉक्स, वॉकिंग कौन करता है? आदमी करता है, टहलने का काम। अब ऑटम सीजन, ऑटम का एटमॉस्फेयर आ गया है, ऑटम सीजन है, तो हम लोग ऑटम का इफेक्ट चारों तरफ सीन है, तो हमने बोला कि नाउ ऑटम वॉक्स इन आवर फील्ड, जैसे ऑटम कोई इंसान हो, तो नाउ ऑटम वॉक्स इन आवर फील्ड, तो ये हो गया ऑटम इज हियर पर्सोनिफाइड बिकॉज वी हैव यूज्ड वॉक्स। वॉकिंग क्वालिटी किसका है? लिविंग बीइंग का, तो ये हमने ऑटम में लगा दिया, तो ऑटम हो गया personified, and so here in this line also personification has been used. So my dear friend, this is called three figures of speech in this video. कैसा लगा? Please make a comment and wait for the next video for next figures of speech. Thank you for viewing. Have a nice